अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। मौजूदा चीफ जस्टिस ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का इतलाक आईनी अदालत के सिवा मुल्क की तमाम अदालतों पर होगा। वफाकी आईनी अदालत के फैसलों का इतलाक सुप्रीम कोर्ट समेत पाकिस्तान की तमाम अदालतों पर होगा। सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस के तमाम तर इख्तियारात खत्म करके वफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल। मुफाद आमा के तमाम मुकदमात भी वफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल और सदर मुमलिकत को ताहयात इस्तिस्ना समेत 27वीं आईनी तरमीम की 59 शिकें कौमी असेंबली से 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली गई हैं। सेनेट से पास आईनी तरमीमी बिल की शिक 4 और 19 को हज़्फ कर दिया गया है। चीफ जस्टिस के ओहदे में पाए जाने वाला इबाहम भी दूर कर दिया गया है। आईनी तरमीमी बिल के हक में 234 और मुखालिफत में फ़कत 4 वोट डाले गए। बिल की मुखालिफत में JUI-FA के 4 अरकान ने वोट डाला। दीगर अपोजिशन इत्तेहाद ऐवान में शोर शराबा, एहतजाज और धरना देता रहा। बाद अज़ां आईनी बिल की शिकवार मंजूरी के दौरान अपोजिशन ने इजलास का बॉयकॉट कर दिया और हुकूमत ने असेंबली से बासानी 27वीं आईनी तरमीम पास करा ली। वजीर आजम ने इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि ऐवान ने मिसाली इत्तेहाद का सबूत देकर मिसाक जमहूरियत का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर कर दिया है। आज हम जिस मुल्क में जाते हैं, आप यकीन करें कि वहाँ की सरबराह 5 कदम आगे चलकर पाकिस्तान को वेलकम करते हैं। आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अस्करी महाज पर भी वो इज्जत दी है कि दिहाइयों में पाकिस्तान को इस तरह की इज्जत नसीब नहीं हुई। लिहाजा इसी हवाले से मैंने, मेरे हुकूमत ने और तमाम हमारे जो खलीफ जमातों के जो माँ हैं, उन्होंने जब हमने ये टाइटल दिया फील्ड मार्शल का चीफ आर्म स्टाफ सईद आसिम मुनीर को, तो पूरी कौम ने उसको सराहा। और आज अगर उसको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना रहे हैं, इसमें क्या बुरी बात है। कौमें जो हैं अपने हीरोज की इज्जत करती हैं, अपने शहीदों को अपना दिन रात याद करती हैं। हम अपने हीरोज को, अपने शहीदों को इज्जत देना भी जानते हैं और दिलाना भी जानते हैं। जनाब स्पीकर, ये बात ज़हन में रहनी चाहिए। हुकूमत ने तरमीमी बिल असेंबली में पेश करने से पहले मजीद तरमीम की काबीना से इजाजत ली। अपोजिशन की 11 तरमीम को भी एजेंडे का हिस्सा बनाया गया। अपोजिशन ने आला अदालती ढांचे में तब्दीली और सदर मुमलिकत के इस्तिस्ना से मुतल्लिक अपनी तरमीम जमा करवाई। आईनी तरमीमी बिल में इजाफी तरमीम करते हुए आर्टिकल 6 की शिक 2A में तब्दीली करते हुए आईनी अदालत के लफ्ज का इजाफा कर दिया गया है। इससे पहले इस आर्टिकल में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लफ्ज शामिल थे और अब आईनी अदालत की शमूलियत से संगीन गद्दारी का अमल किसी भी अदालत के जरिए जायज करार नहीं दिया जा सकेगा। आइन का आर्टिकल 6 संगीन गद्दारी से मुतल्लिक है और इसकी 3 शिकें हैं। पहली शिक में कहा गया है कि अगर कोई शख्स ताकत के इस्तेमाल, ताकत दिखाने या फिर किसी भी गैर आईनी तरीके से आईने पाकिस्तान को खत्म करे, मनसूख करे, मुअत्तल करे या फिर आर्जी तौर पर मुअत्तल रखने की कोशिश करे या इसकी साजिश करे, तो वो संगीन गद्दारी का मुजरिम होगा। शिक बी में कहा गया है कि अगर कोई शख्स ऐसे किसी इकदाम में मदद करे, मुआवनत करे या साथ दे, वो भी संगीन गद्दारी के जुर्म का मुर्तकिब होगा। और इस आर्टिकल की शिक 2A में कहा गया है कि संगीन गद्दारी का कोई भी अमल पाकिस्तान की किसी भी अदालत हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से दुरुस्त या जायज करार नहीं दिया जा सकता। हुकूमत ने शिक 2A में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज के साथ आईनी अदालत को भी शामिल कर लिया है। मतलब कि आईनी अदालत भी संगीन गद्दारी के अमल को जायज करार नहीं दे सकेगी। इसी तरह सेनेट से मंजूर तरमीमी बिल में एक अहम तब्दीली चीफ जस्टिस के ओहदे के हवाले से की गई है। सेनेट से पास तरमीमी बिल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अल्फाज से लफ्ज पाकिस्तान निकाल दिया गया था, लेकिन अब तब्दीली करते हुए पाकिस्तान का लफ्ज दोबारा शामिल कर दिया गया है। यानी कि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का टाइटल जस्टिस याया अफरीदी के पास ही रहेगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने भी तमाम तर खदशात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि याया अफरीदी ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे और चीफ जस्टिस याया अफरीदी के बाद सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत का जो भी जज सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे के बारे में कुछ इबाम है कि आया ये ओहदा बरकरार है या नहीं। ऑल दो ये लिखा हुआ था कि जो सीनियर अमंग्स बोथ होगा वही चेयर करेगा कमीशंस को। सर, इस इबाम को दूर करने के लिए कुछ मुनासिब तरमीम आज मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, जिसमें ये वजाहत होगी कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी साहब, इन तरमीम से और वाज़ेह हो गया है कि वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। मतलब कि जब तक चीफ जस्टिस याया अफरीदी की टर्म खत्म नहीं होती, उनका लक़ब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही रहेगा। मतलब आइंदा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के नाम के साथ नहीं, लेकिन उनकी टेन्योर तक ही रहेगा। इस वजाहत और आईनी तरमीमी बिल में मजीद तब्दीली से यह कानूनी इबाम भी दूर कर दिया गया है। मगर सदर मुमलिकत के ताहयात इस्तिस्ना आईनी अदालत के क़याम
जजेस के तबादले और सुओ मोटो इख्तियारात के खात्मे पर अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया है। अपोजिशन जमातों में सिर्फ JUIF ने मुखालिफत में वोट डाला है। दीगर जमातों ने मुखालिफत में वोट डालने की बजाय सिर्फ एहतजाज पर ही इत्तफाक किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने असेंबली में अपने खिताब के दौरान यह कहा कि अपोजिशन के रवैये को नहीं सराहा सकता। तनकीद का निशाना बनाते हुए उनका कहना था कि आपको आईनी तरमीम की मुखालिफत करनी थी तो करते, लेकिन स्टैंडिंग कमिटीज में बैठकर अपनी तजावीज जरूर देते हैं। मगर अपोजिशन अरकान बिलावल भुट्टो के खिताब के दौरान भी डेस्क बजाते रहे, नारे लगाते रहे, एहतजाज करते रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 27वीं आईनी तरमीम और 18वीं तरमीम का भरपूर दिफा करते हुए कहा है कि 18वीं तरमीम को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। 18वीं तरमीम से सूबों को हकूक दिलाए गए कि जो वो वफाक की मजबूती की जमानत देते हैं और कोई भी सूबों के इख्तियार लेगा नहीं, बल्कि उन्हें हकूक दिए जाएंगे। जब तक मैं इस पार्टी का क़यादत संभाल रहा हूं तो जो सूबे के हकूक को आपने उनको दिया है, आपने इनको आईनी तहफ़्फ़ुज़ भी दिलवाया है। आप मुझसे वो उम्मीद ना रखें कि मैं इनका ये आपके साथ इस काम में दे सकूंगा कि इनका आईनी तहफ़्फ़ुज़ वापस लिया जाए। जनाब स्पीकर, हम बात तो कर सकते हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात नहीं करेगी कि आप सूबे से क्या इख्तियार ले सकते हैं, आप सूबे से क्या वसाइल ले सकते हैं। हम बात करेंगे तो हम बात ये करेंगे कि सूबे वफाक से मजीद क्या ले सकते हैं, क्या इख्तियार ले सकते हैं, क्या बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। 27वीं तरमीम के जरिए अदालत उज़्मा के सुओ मोटो इख्तियार को खत्म करने का दिफा करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि इससे पहले वज़ीर आज़म के सरों पर सुओ मोटो की तलवार लटकती थी, उन्हें घर भेज दिया जाता था, लेकिन अब यह सिलसिला खत्म हो गया है। हम सब ने इफ्तिखार चौधरी के बाद सुओ मोटो का इख्तियार भुगता। हमने देखा कि कैसे अदालत ने सुओ मोटो कह के वजीर आजम के तौहीन करते थे, डैम निकलने उतरते थे। अब इस आईनी तरमीम के बाद कोई सुओ मोटो नहीं होगा। इन अदालतों के पास एक सोट ऑफ डोमोक्लीस था जो वो हर वजीर आजम के सर पे लटकाते थे। हर हुकूमत को एक गैर मुंतखब इदारा को ब्लैकमेल करते थे। इस आईनी तरमीम के नतीजे में कोई जज, चाहे वो जहां भी बैठा हो, वो अस खुद कोई नोटिस नहीं लेगा। 27वीं तरमीम का बिल असेंबली में पेश करने से पहले वजीर कानून ने बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की और इस मुलाकात में नवीद कमर, शेरी रहमान और अटॉर्नी जनरल मौजूद रहे। मुलाकात में यह तय पाया गया कि अगर आईनी तरमीम की किसी शिक पर कोई इबाम हुआ तो इसे दूर करने के लिए असेंबली में बहस कर ली जाएगी। वजीर